नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, ऐसा है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी गति को प्राप्त करता है। व्यवहार की दृष्टि में कहते सम्य शिखर जी की वंदना जो भाव सहित एक बार नहीं होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं समझा जाए कि उसने वंदना कर ली उसके बाद वो पाप कर्म अगर करता है तो उसकी दुर्गति तो होगी ना महाराज। ऐसा आप समाधान बताएं कि एक बार अच्छे कार्य करने के बाद भी क्या दुर्गति हो सकती है, वंदना आदि करने के बाद भी? देखिए, बहुत सारी चीजें बहुमान की दृष्टि से बोली जाती है। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति नहीं, ये उसी भव की बात है, अगले भव की नहीं है। उस भव में वो तिरंच और नरक गति में नहीं जाएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि उसको वंदना का इतना फल मिलेगा। लेकिन अगर उसने उस भव को नहीं संभाला, अगले भव को भी नहीं संभाला, तो आने वाले भव में उसकी दुर्गति हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो बात लिखी हुई है और हिंदी में लिखी, अपने मन से नहीं लिखी, एक सम्मेत शिखर महात्म नाम का ग्रंथ है और आचार्य लोहाचार्य स्वामी ने वो ग्रंथ लिखा है। एक बार हर श्रावक को वो सम्मेत शिखर महात्म नाम का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। उसमें सम्मेत शिखर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। नमोकार मंत्र के महात्म के बारे में भी ग्रंथ है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो भाव सहित वंदना करता है उस भाव में वो तिर्यंच नरक गति नहीं जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अब तो हमको लाइसेंस मिल चुका है देव गति का। उस देव वंदना के बाद आपने पाप किया तो बनोगे तो देव या मनुष्य, लेकिन हो सकता है कि निम्न जाति के बन जाओ, भूत पिशाच आदि के भेद से व्यंतर आदि में उत्पन्न हो जाओ, अथवा मनुष्य बनो तो दरिद्री हो जाओ। तो कर्म को भी पता है, वो भी वैरायटीज और वेरिएशन रखता है कि अगर तुमने ये किया तो ये होगा। इसी को आगम में बहुत सारे प्रकार से संबोधित भी किया। महाराज जी, एक और बात, आजकल मतलब सक्षम होते हुए भी व्यक्ति यात्रा करने समय शिखर जी पैदल चले जाते, लेकिन आजकल एक रास्ता निकाल लिया कि उधर से पारसनाथ जी भगवान के टोंक से वो बाइक मिल जाती, बाइक से नीचे आ जाते। तो महाराज जी, उनको पूरा फल मिलेगा क्या यात्रा का? बहुत अच्छी बात। देखिए, जो लोग गाड़ी से बाइक से वंदना कर रहे हैं उनको तो जिन शासन की हानि करने का दोष लगेगा। जो भी लोग बाइक आदि से पहाड़ में जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, पहली बात वो प्रदूषण कर रहे हैं, दूसरी बात वो ऐसा मौका छोड़ रहे हैं कि जिससे आपके पर्वत में हानि हो जाए। पहले के लोग डोली में जाते थे, डोली वालों का व्यापार चलता था, उनकी व्यापारी आदिवासियों का भी जीवन चलता था। अब एक शॉर्टकट निकाल लिया गया बाइक का। मुझे लगता है जिस दिन बड़ी हानि होगी, जिस दिन बड़ी हानि होगी उसी दिन आप समझेंगे। इस प्रकार से उपक्रम करने वालों को पूरी वंदना का फल तो पहली बात लगेगा ही नहीं, दूसरी बात उनको प्रदूषण, उस पर्वत पर प्रदूषण फैलाने का दोष भी लगेगा। तीसरी बात, अगर उन जो व्यक्तियों को आपने प्रोत्साहन दे दिया है, उन्होंने अगर कोई गलत हरकत पहाड़ पर करी तो उसका पाप का हिस्सा भी आपको ही लगेगा। सम्मेत शिखर जैसे पवित्र क्षेत्र की श्रावकों से निवेदन है कि अपने समय बचाने के लिए, और आप ऐसा ना करें। हम सम्मेत शिखर जी गए थे, हमने 6:15 बजे वंदना प्रारंभ की थी। अभी मुनि बनने के बाद की बात बता रहा हूँ, 2020 में हमने 6:10-15 में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और लगभग 8, सवा 8 बजे हम सम्मेत शिखर में सीधे सीधे भगवान पारसनाथ की टोंक पहुँच गए थे। पूरी वंदना करी और फिर वहीं रुके थे। और मुझे बड़ा आनंद आया कि वहाँ डोली वाले लोग